खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सौगात और राहत की बात यहां पर सामने आई है। जी हां, कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23.2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस मौके पर सीएम ने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में खुद 5 श्रमिकों को 1000 रुपए की राशि का चेक सौंपा। वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ श्रमिकों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि श्रमिकों ने अपने परिश्रम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके लिए औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क का गठन कर सुरक्षित रखने का काम किया। इसी तरह हर श्रमिक का पंजीकरण कराकर उन्हें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। दुनिया के तमाम संस्थान इस पर शोध कर रहे हैं, उनके प्रकाशन सामने आ रहे हैं कि कैसे सफल मॉडल उत्तर प्रदेश ने प्रथम लहर में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के बारे में और उसके तत्काल बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की तो उत्तर प्रदेश ने अपने सभी श्रमिकों के लिए प्रदेश के अंदर भी एक आयोग का गठन करके उनके हितों के संवर्धन के लिए व्यापक कार्य योजना बनाना प्रारंभ किया। आवाज नहीं आ रही यार। यहाँ कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23.2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। इस मौके पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में खुद 5 श्रमिकों को 1000 रुपए की राशि चेक के जरिए सौंपी है। वहीं सीएम ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीयन के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। इसके अलावा आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ श्रमिकों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद भी किया। सीएम ने कहा कि श्रमिकों ने अपने परिश्रम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इनके लिए औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क का गठन कर सुरक्षित रखने का काम किया है। इसी तरह हर श्रमिक का पंजीकरण कराकर उन्हें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। यह कहना है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। और इस खबर पर बात करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट साहब, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर हैं। भट्ट जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए तो हर एक वर्ग के लिए जिस तरह से लगातार मंथन करने के बाद एक रणनीति बनती है और खाका तैयार किया जाता है, और इसी तरह श्रमिकों को लेकर भी बात की जाए तो आज कई सौगात के रूप में एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आई है। 230 करोड़ रुपए जो है श्रमिकों के खाते में डालने की बात सामने आई है। श्रमिकों के हित की बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, किस तरह देखें? जिस तरह से लगा एक वर्ष से अधिक समय से लगातार चल रहा है, उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के मजदूर वर्ग के लोग हैं और उसके साथ साथ जो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि तकरीबन 40 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं जी। तो सरकार ने एक पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया, उसके साथ साथ उनको रोजगार दिलाने की कवायद शुरू की। ये श्रम और सेवा योजना विभाग ने इसके लिए बाकायदा ये प्रोग्राम जारी किया। लेकिन अब समस्या ये है कि जो लॉकडाउन की जो स्थिति होती है, जैसे अभी 38 दिन का लॉकडाउन था, इसमें उनके पास न खाने की, न पीने की, न जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं उनके पास नहीं है, तो आखिर कौन मदद करे जी। सरकार इसके लिए आगे आती है और जिस तरह से निर्माण जो श्रमिक हैं जिनकी संख्या तकरीबन 23 लाख से अधिक है, उनके खाते में 1,000 रुपए
आज डालने का काम यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और आज उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया है। और उसके साथ साथ ये जो भी श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र में, उनके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी जो है शुरुआत की है। उसके साथ साथ उन्होंने एक पोर्टल के माध्यम से, उस पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक योजना शुरू की है कि अगर वो जिन जिन क्षेत्रों में उनका कामगार का जानकारी है, उन क्षेत्रों में उनको भेजने का काम सरकार करेगी। चाहे वो कर्मकार हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, तो वहां उसको नौकरी मिले जिससे वो जानकार हो। तो इस क्षेत्र में भी सरकार ने उस पोर्टल के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया है और खातों में 1-1 हजार रुपए डालने का काम भी अब सरकार कर रही है। निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में जो प्रवासी मजदूर आए हैं, उत्तर प्रदेश के जो निर्माण से जुड़े हुए मजदूर हैं और उसके साथ साथ जो पटरी व्यवसायी हैं, खासतौर पर धोबी, मोची, कुम्हार, इन लोगों के को भी जो है सरकार ने 1-1 हजार रुपए देने का काम किया। जी बिल्कुल भट्ट जी, और जिस तरह से फर्स्ट वेव को लेकर बात की जाए, जब पहली लहर कोविड-19 की देखने को मिली थी, उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात करें तो श्रमिकों के हित में कई बड़े फैसले होते दिखाई दिए थे। औद्योगिक इकाइयों, कारखानों से MOU साइन होता दिखाई दिया था, क्योंकि आर्थिक संकट कहीं ना कहीं लगातार मंडराता दिखाई दिया था और श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला तब भी लिया गया था। और अब भी आर्थिक संकट को लेकर बात की जाए तो इसकी किसी तरह से भरपाई हो सके, इसको लेकर लगातार सरकार कदम उठाती दिखाई दे रही है। और ऐसे में आज उनके खातों में जो एक बड़ी राशि ट्रांसफर की गई है। तो किस तरह देखिए, एक तरफ कोविड काल रहा, दूसरी तरफ आर्थिक संकट, और जिस तरह से देखा जाए अब एक बड़ी सौगात के रूप में ये तस्वीर सामने आई। कमर, निश्चित रूप से अगर जो मजदूर वर्ग हैं, चाहे 40 लाख उन प्रवासी मजदूरों की अगर हम बात करें, या फिर 23 लाख जो निर्माण से संबंधित जुड़े हुए मजदूर हैं, उनकी बात अगर हम करें, तो उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ यहाँ के जो लोकल मजदूर हैं, उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए सरकार को निश्चित रूप से ऐसे समय समय पर कदम उठाने चाहिए और सरकार उठा भी नहीं है। तो ये चूंकि सहायता थोड़ी है, लेकिन और भी सहायता करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार बीमा इनका करा रही है, उसके साथ साथ इनको राशन दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राशन देने की प्रक्रिया है, अभी प्रधानमंत्री ने जो उन्होंने अभी देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिवाली तक जो राशन है वो मुफ्त में दिए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी राहत है इन मजदूरों के लिए। और ऊपर से अगर 1 हजार रुपए खाते में आते हैं तो निश्चित रूप से यह भी एक बड़ी राहत है। तो सरकार इस तरह से मदद करने का प्रयास कर रही है और उसके साथ साथ जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, दैनिक मजदूर हैं, जो पटरी व्यवसायी हैं, इनको भी जो है सहायता राशि देने का काम सरकार कर रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से कोविड महामारी को लेकर बात की जाए तो पूरी दुनिया इससे जूझ रही है भट्ट जी, और लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार भी इससे निपटने को लेकर लगातार कदम उठा रही है। और धीरे धीरे जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, अब पटरी पर जीवन आता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से इस महामारी के बीच जो सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है वो यही है, सुरक्षा किस तरह की जाए। और ऐसे में औद्योगिक इकाई और कारखानों में लेकर बात की जाए तो कोविड केयर सेंटर को लेकर कोविड हेल्प डेस्क का गठन करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। तो किस तरह का प्रारूप तैयार किया गया है इसको लेकर? तुम्हारा अपना सवाल दोहराए। जी, सुरक्षा को लेकर बात की जाए, मजदूरों को लेकर, या जिस तरह से कोविड काल चल रहा है और ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा सवाल बना हुआ, और ऐसे में सुरक्षा देने को लेकर कहीं ना कहीं क्या औद्योगिक इकाइयों की बात की जाए या फिर कोविड सेंटर के बीच कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को लेकर बात की जाए, तो ऐसे में भट्ट जी कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क की बात भी निकलकर सामने आ रही, तो क्या कुछ इसको लेकर खाका तैयार किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम 21 तारीख से अब जोरों पर है और खासतौर पर एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में चलाने जा रही है यूपी सरकार। जो पटरी व्यवसायी, रेहड़ी, उसके साथ साथ खोपचे वाले, ठेले वाले, ये गरीब जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, इन सभी को वैक्सीनेशन का करके उनकी लाइफ को कोरोना से सुरक्षित बनाने का काम ये सरकार अब आगे करने जा रही है। और ये निश्चित रूप से जो है उनको टीके के माध्यम से उनको पूरी सुरक्षा जो है प्रदान मिलेगी, मतलब प्रदान होगी। और उसके साथ साथ उनके रोजगार के लिए भी सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से यह है कि धीरे धीरे जो औद्योगिक हमारे
क्षेत्र हैं और वहां जो कल कारखाने चल रहे हैं, वहां भी कम से कम इस कोविड-19 के बीमारी का जो संक्रमण है वो फैले न, उसको लेकर भी सरकार सजग है और वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खासतौर पर ये काम कराए जा रहे हैं, मास्क के साथ। और उसके साथ साथ जब वैक्सीनेशन का काम भी हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत होगी और कहीं न कहीं कामगार अपने काम भी कर सकेंगे और उनका जीवन सुरक्षित भी रहेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर बात की जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा अभियान चलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सरकार का मकसद भी यही है कि कोई छूट न पाए, हर एक को वैक्सीन लग जाए। जिस तरह से 18 अप्रैल को लेकर गाइडलाइन जारी है, लेकिन जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी बात निकलकर सामने आई थी और सीधे कोविड सेंटर जाकर, वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाने की बात भी सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से श्रमिकों की लेकर बात की जाए भट्ट जी, तो इनमें आधे से ज्यादा तबका कुछ इस तरह का होता है जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उनको वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की गाइडलाइन सामने आ रही है? देखिए, इन लोगों का वैक्सीनेशन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली है और बाकायदे एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार खुद उनके द्वार पर जाएगी और उनको वैक्सीनेशन करने का एक अभियान चलाया जाएगा और उस अभियान के तहत इन लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इनको बताया जाएगा, कोविड के बारे में बताया जाएगा। हालांकि काफी जानकारी श्रमिक वर्ग को भी इस मामले में है कि कोरोना और एक गंभीर बीमारी है और इसका इलाज जो है इंजेक्शन ही इसका इलाज है, सुई ही इलाज है इसका। तो उस दिशा में इनको और जागरूक करके सरकार कहीं न कहीं चरणबद्ध तरीके से इनको जो है वैक्सीनेशन के काम करेगी। चलिए, बिल्कुल।